इस वीडियो में हम पोयम पढ़ेंगे टू बी और नॉट टू बी। टू बी का मतलब होगा यहाँ पर मरू और नॉट टू बी या फिर नहीं मरू। इस पोयम में जो पोइट विलियम शेक्सपियर हैं, ये पोयम एक ट्रेजेडी है इनकी हेमलेट, उससे ली गई है, जिसका नाम है द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट, जिसको हेमलेट के नाम से भी जानते हैं। इस ट्रेजेडी में हेमलेट नाम का जो हीरो है वो एक प्रिंस है ऑफ डेनमार्क। कहाँ का प्रिंस है? डेनमार्क का प्रिंस है। जो डेनमार्क का ये प्रिंस है उसकी ऊपर ये पूरी ट्रेजेडी लिखी गई है, ड्रामा है एक, वो लिखा गया है। और ये जो ड्रामा था द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट, ये लिखा गया था बिटवीन 1599 एंड 1601, तो 1599 से 1601 के बीच में लिखा गया था। और ये जो ड्रामा है द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट, ये शेक्सपियर का सबसे लंबा प्ले है। इसमें 30,557 वर्ड्स हैं। टू बी और नॉट टू बी जो ये पोयम है, ये क्या है, क्या सीन है इसका? जो हीरो है हेमलेट, इस ट्रेजेडी का हीरो है, इस ट्रेजेडी में से ली गई है। ये कहाँ से ली गई हैं? एक्ट 3 और सीन 1 के, इस ड्रामा के एक्ट 3 और सीन 1 से ली गई हैं। इसका सीन क्या है? जो हीरो है वो समस्या में है और वो सोचता है कि मेरे ऊपर बहुत सारी परेशानी आ गई है, मुझे मर जाना चाहिए, ऐसा जीने मरने के बारे में सोचता है। नीचे एक वर्ड है सोलिलोक्यू। सोलिलोक्यू क्या होता है? सोलिलोक्यू का वो होता है, इसका मतलब होगा स्वकथन। स्वकथन क्या होता है? इसमें जो हीरो है वो स्टेज पर आता है और कोई ऑडियंस नहीं होता है, वो अकेला ही बोलता रहता है। हीरो अकेला ही बोलता रहता है, कोई ऑडियंस नहीं होता है वहाँ पर। और जब कोई ऑडियंस नहीं होता और वो अकेला खुद से ही बातें करता है, उसको कहते हैं सोलिलोक्यू। तो वो सोचता है कि मुझे मर जाना चाहिए या मरूँ या नहीं मरूँ। तो इस पोयम का नाम रखा है टू बी और नॉट टू बी, मरूँ या नहीं मरूँ, इसके ऊपर है। तो सोलिलोक्यू। और एक होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग में भी खुद ही बोलता है, जो स्टेज पे होता है वह एक्टर खुद ही बोलता है, लेकिन वहाँ पर ऑडियंस होता है, ऑडियंस की बात भी वही होता है, कोई श्रोता होता है और उस श्रोता की बात भी खुद ही बोलता है। लेकिन सोलिलोक्यू में कोई ऑडियंस नहीं होता है, वो खुद से ही बातें करता है और अकेला ही बोलता रहता है। ये डिफरेंस है सोलिलोक्यू और ड्रामेटिक मोनोलॉग में। इसमें हम पढ़ेंगे टू बी और नॉट टू बी। स्टार्ट करते हैं। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। जैसा हमने पढ़ा कि जो हेमलेट है, इस पोयम का हीरो या इस ट्रेजेडी का हीरो, वो परेशानी में है, सोच रहा है जीऊँ या मर जाऊँ, इसके बारे में। तो देखते हैं। टू बी का मतलब होगा जीना, और नॉट टू बी या फिर मर जाऊँ। टू बी और नॉट टू बी का मतलब जीना और मरना। दैट इज़ द क्वेश्चन, यही प्रश्न है। वेदर इट इज़ नॉवलर इन द माइंड टू सफ़र। वेदर क्या, इट इज़ नॉवलर श्रेष्ठ है, क्या यह श्रेष्ठ है, इन द माइंड मस्तिष्क में, टू सफ़र होगा सहन करना, क्या यह श्रेष्ठ है सहन करना। क्या सहन करना? द स्लिंग्स एंड एरोज ऑफ आउटरेजियस फॉर्च्यून। द स्लिंग्स होगा कष्ट मुसीबतें, एंड एरोज वही कष्ट और मुसीबतें दोनों हो जाएगा। स्लिंग्स एंड एरोज कष्ट और मुसीबतें, ऑफ आउटरेजियस फॉर्च्यून, जो आउटरेजियस का मतलब होगा निर्दयी, क्रूअल, फॉर्च्यून भाग्य, जो निर्दयी भाग्य हैं उसके कष्ट और मुसीबतों को सहन करना क्या श्रेष्ठ है। और टू टेक आर्म, या फिर हथियार उठा लूँ, और टू टेक आर्म्स, या फिर मैं हथियार उठा लूँ, अगेंस्ट ए सी ऑफ ट्रेवल्स, किसके खिलाफ? जो ये सी ऑफ ट्रेवल्स परेशानियों रूपी सागर है, परेशानियों का सागर है, उसके खिलाफ हथियार उठा लूँ। टेक आर्म्स हथियार उठाना, और यहाँ पे हथियार उठाने का मतलब है खुद को मार डालना। अगेंस्ट ए सी ऑफ ट्रबल्स, परेशानियों रूपी सागर का। देखो यहाँ पे मेटाफर का यूज है, परेशानियों की तुलना किससे की गई है? सी से। एंड बाई ओपोजिंग, और उनका विरोध करते हुए, एंड दैम उनको समाप्त कर दूँ।
टू डाई, टू स्लीप, मृत्यु, मरना तो किसके समान है, नींद के समान है। नो मोर, और कुछ भी नहीं है। एंड बाई ए स्लीप, और मृत्यु के द्वारा या नींद के द्वारा, टू से बी एंड, हम कह सकते हैं कि हम समाप्त कर देते हैं द हार्ट अटैक होगा हृदय के कष्ट, हृदय की पीड़ा, चुभन जो भी है उनको हम समाप्त कर देते हैं। एंड द थाउजेंड्स नेचुरल शॉक्स, और जो हजारों स्वाभाविक शॉक्स कष्ट हैं उनको, दैट फ्लैश इज एयर टू का मतलब होगा जो मनुष्य के लिए सामान्य है, नॉर्मल है। इट इज़ ए कंज्यूमेशन, ये पूर्णता है। डिवाउटली टू बी विश्ड, जिसकी श्रद्धापूर्वक, डिवाउटली श्रद्धा से, कंज्यूमेशन होगा पूर्णता, टू बी विश्ड इच्छा की जाती है। क्या है पूर्णता? की सारे कष्टों को हम समाप्त कर ले, यही पूर्णता है और इसकी हम लोग इच्छा करते हैं। टू डाई, टू स्लीप, मृत्यु नींद के समान है। टू डाई, टू स्लीप, मृत्यु नींद के समान है। टू स्लीप, परचांस टू ड्रीम, टू स्लीप नींद, तो नींद में, परचांस टू ड्रीम, परचांस संयोग से, टू ड्रीम सपने भी आएंगे। ए देयर इज़ द रव, अरे देयर इज़ द रव, रव होता है परेशानी, वैसे रगड़ना होता है यहाँ पे परेशानी, यही तो परेशानी है। क्योंकि फोर इन दैट स्लीप, क्योंकि इन दैट स्लीप उस नींद में तो, ऑफ डेथ, कौन सी नींद? मृत्यु रूपी नींद। वॉट ड्रीम्स में कम, कोई से भी सपने आ सकते हैं, सपने अच्छे भी हो सकते हैं, सपने बुरे भी हो सकते हैं, तो उस नींद में तो सपने बुरे भी हो सकते हैं। वैन वी हैव सफल्ड ऑफ दिस मॉर्टल कॉइल, वैन जब, वी हैव सफल्ड ऑफ दूर कर देना, दिस मॉर्टल कॉइल इस नश्वर, जो मॉर्टल मनुष्य का शरीर है उसकी कॉइल, चहल पहल को, मूवमेंट को जब हम दूर कर देते हैं, मस्ट गिव अस पॉज, फिर तो क्या होना चाहिए? एक परेशानियों का ठहराव होना चाहिए। वैसे ही परेशानियां चल रही हैं और ये सफल ऑफ दिस मॉर्टल कॉइल का मतलब होगा डेथ, जब हम मर जाएं तो उसके बाद तो एक शांति होनी चाहिए, ठहराव होना चाहिए। देयर इज़ द रेस्पेक्ट, यही विचार, दैट मैक्स कैलेमिटी सो लॉन्ग लाइफ, यही तो विचार हैं, दैट मैक्स जो हमसे करवाता है, कैलेमिटी विपत्ति उठवाता है, सो लॉन्ग लाइफ इतने लंबे जीवन की, अर्थात कि पता नहीं अगला जीवन कौन सा होगा, मरने के बाद क्या होगा, और भी ज़्यादा परेशानियां आ सकती हैं। यही चीज़ें तो हमसे, जो जीवन में हम कष्ट और मुसीबतें हैं उनको सहन करते हैं, नहीं तो कोई भी सहन नहीं करता उन कष्ट और मुसीबतों को। दैट मैक्स कैलेमिटी ऑफ सो लॉन्ग लाइफ, यही है जो जीवन की इतनी परेशानियों का कारण है कि हम आगे के जीवन को सही रखना चाहते हैं। फॉर हु वुड वियर द विप्स एंड स्कॉन्स ऑफ टाइम, फॉर तब, यदि ऐसा नहीं होता तो, हु वुड वियर कौन सहन करेगा, द विप्स एंड स्कॉन्स ऑफ टाइम समय के कष्ट और मुसीबतों को, विप्स एंड स्कॉन्स हो जाएगा, कसी मुसीबतें परेशानियाँ, ऑफ टाइम समय की। द ऑपरेसर्स रॉन्ग, कौन सहन करता, जो ऑपरेसर्स अत्याचारी हैं उसकी गलतियों को। द प्राउड मैंस कंट्यूमेली, जो घमंडी व्यक्ति हैं उसकी जिद को कौन सहन करता। द पैंग्स ऑफ डिस्पाइज्ड लव, जो कष्ट है, पैंग्स होगा कष्ट, ऑफ डिस्पाइज्ड लव असफल प्रेम के जो कष्ट हैं। द डिले लॉज डिले, और जो कानून की देरी है उसको कौन सहन करता। द इंसोलेंस ऑफ ऑफिस, और जो ऑफिस यहाँ पे ऑफिसर, कार्यालय, अधिकारी, अधिकारियों की जो अशिष्टता है उसको कौन सहन करता। एंड द स्पन्स, और जो अपमान है। दैट पेशेंस मेरिट ऑफ द अनवर्दी टैक्स, दैट पेशेंस मेरिट का मतलब है धैर्यवान, गुण वाले व्यक्ति, धैर्यशील या योग्यता वाले व्यक्ति, मेरिट योग्यता वाले व्यक्ति, ऑफ द अनवर्दी, जो अनवर्दी अयोग्य व्यक्तियों से टैक लेते हैं, अर्थात जो अयोग्य व्यक्ति हैं, जो गुणी व्यक्तियों का अपमान करते हैं उसको कौन सहन करता। वैन ही हिमसेल्फ, जब, जो ऊपर आए हैं इन चीज़ों को कौन सहन करता, जब ही हिमसेल्फ माइट हिज क्वाइटस मैक विद ए बेयर वोडकिन, जब वो खुद ही, वैन ही हिमसेल्फ खुद ही, माइट हिज क्वाइटस अपने जीवन का अंत कर लेता, मैक विद ए
बेयर बोर्डकिन, बोर्डकिन होता है नाइफ, चाकू, मात्र एक चाकू से ही। तो इन सब परेशानियों को कौन सहन करता? हु वुड फार्डल्स बियर, फार्डल होगा वजन, फिर जो जीवन का वजन है, कठिनाई है, उसको कौन सहन करता? बाकी का जो पार्ट है, कुछ लाइन्स और बची इसकी, वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर अच्छे से समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब अगला वीडियो डले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।